हाय स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। चलिए आज हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, यूनिट प्लेस डिजिट किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से बनाने के लिए सीखेंगे। इससे सीखने से पहले हम लोगों को एक रूल आना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से विभाजन का क्या रूल है। ठीक है, 4 से विभाज्य होने के लिए क्या रूल है। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे देखते हैं 4 3 8 4 2 4, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ओके, फिर देखते हैं एक और नंबर, सपोज दैट 4 3 2 1 5, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 1 5, 1 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। जब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, पक्का है। अगर डिविजिबल नहीं है तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 में जब 15 में 4 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल नंबर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। अब हम लोगों को पता चला कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अंत का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या 4 से डिविजिबल माना जाता है। ओके, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 1 3 2 4 5, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या है 45, 45 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब इसी में एक और बात आता है कि अगर डिविजिबल नहीं है तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। तो याद रखेंगे लास्ट 2 डिजिट को जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर अगर इस टोटल संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। तो अगर 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी से बताइए 1, क्योंकि 44 तक 11 चक 44 44, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये पूरा संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। इसका मतलब 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, इसके लिए भी लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे, उससे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा, आप तो बोल रहे थे यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे। हाँ, यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे, लेकिन उसके लिए 4 से डिविजिबिलिटी के रूल का जरूरत पड़ता हम लोगों को। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर निकालना पड़ता है 4 से डिविजिबल होने पर। तो रिमाइंडर क्यों निकालना पड़ता है, या 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो देखिए इसका वजह क्या है। अगर किसी भी नंबर को देखें, ठीक है, जैसे एक नंबर उठा लेते हैं 4, कोई उठा लेते हैं 4 को देखें तो 4 है, 4 का पावर 1, 4 अगर 4 का पावर 2 है तो क्या होगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। अगर 4 का पावर 3 है तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। फिर अगर 4 से डिवाइड करें 4 टू द पावर 4 तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 256। ओके, फिर 4 टू द पावर अगर 5 होता तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 4 टू द पावर 4 इंटू 4, तो 4 टू द पावर 4 क्या होगा 256 इंटू 4। तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट वाला डिजिट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 चौके 24, यानी कि 4 तो आएगा ही आएगा, बाकी और कोई संख्या आएगा। अगर पूरा गुना कर दीजिएगा तो 1024 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1024 आएगा। दैट मीन्स यूनिट प्लेस निकालने के लिए यूनिट वाला यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट आ जाता है। ओके, अगर 4 टू द पावर 5 के जगह 4 टू द पावर 6 होता तो 4 टू द पावर 6 को क्या लिखेंगे
4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5 क्या होगा 1024 गुना 4। तो सारा से मतलब नहीं है, ये देख लेते हैं ना 4 इंटू 4 क्या होगा 16, यानी कि लास्ट डिजिट में 16 आएगा, बाकी कोई संख्या होगा। अगर सबको गुना कर दे तो 4096 होगा, 4096 होगा। अगर सिमिलरली 4 टू द पावर 7 होता तो 4 टू द पावर 6 इंटू 4, मतलब हम लोगों को यूनिट डिजिट से है तो सारा नहीं लिखते, यहाँ पर लिख करके लिख देते हैं, यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा इंटू 4, फिर 6 4 जा 24, इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, बाकी कुछ और भी होगा। ओके, 4 टू द पावर 8 देखते हैं तो क्या होगा 4 टू द पावर 7 इंटू 4 टू द पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या रहा है 4, इसका मतलब कोई अंक होगा यहाँ पर, यूनिट डिजिट पर 4 आएगा इंटू 4, फिर क्या आ गया 6, यूनिट डिजिट पर क्या होगा 6, फिर कोई नंबर होगा। ओके, 4 टू द पावर 8 के जगह अगर 4 टू द पावर 9 रहता तब क्या लिखते हैं 4 टू द पावर 8 इंटू 4 टू द पावर 8 क्या होगा, तो ऐसा ही होगा, दैट मीन्स ये कोई नंबर होगा लास्ट में 6 इंटू 4, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 4 आएगा, बाकी कोई नंबर होगा। तो देखिए एक खासियत है नंबर के साथ में कि एक जब था तो 4 आया, 2 था तो 6 आया, 3 था तो 4 आया, 4 था तो 6 आया। देखिए फिर ये रिपीट होगा, 4 के बाद यहाँ 4 है ना तो 4 आया, 6 था तो 6 आया, फिर 4 था तो फिर 4 आया, फिर 6 था फिर 6 आया। इसके बाद फिर पहला 4 के बाद ये दूसरा फेज था 4 का, फिर अब अगर 4 का फेज स्टार्ट करेंगे तो देखिए पहले क्या आया 4, इसका मतलब पहले क्या आ चुका है हमारे पास 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4। दैट मीन्स यहाँ पर एक बात समझ में आता है कि 4 के बाद दैट मीन्स आफ्टर 4 का जब फेज होगा तो यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू कर देता है। बात समझ में आई बात? ओके, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं, एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे हम 3 को लेते हैं, अगर 3 है 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 3 का पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 दैट मीन्स 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 3 टू द पावर 4 कितना होता है पता हम लोगों को 81 होता है, 3 टू द पावर 5 क्या होगा पता है 243 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 टू द पावर 6 क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, तो पता है हम लोगों को अगर 6 होगा तो 3 टू द पावर 5 इंटू 3 होगा, दैट मीन्स 243 इंटू 3 होगा, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, कोई डिजिट होगा। मल्टीप्लाई करके टोटल इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि आइडिया ये लग जाए कि यूनिट वाला प्लेस मल्टीप्लाई होने से यूनिट डिजिट आता है। अगर 3 टू द पावर 7 होता तो क्या लिखते 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6 को क्या लिखते कोई नंबर होता लास्ट में 9 होता इंटू 3, फिर 9 3 जा 27 आता, फिर कोई डिजिट आ जाता है यहाँ पर। ओके, फिर 3 टू द पावर अगर 8 होता तो क्या लिखते हैं 3 टू द पावर 7 इंटू 3। अब 3 टू द पावर 7 का वैल्यू पता है लास्ट में क्या रहा है 7 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 21, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, फिर कोई डिजिट आएगा। फिर उसी तरह से 3 टू द पावर 9 रखेंगे तो 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 8 को क्या लिखेंगे दिस कोई नंबर 1 आएगा इंटू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर कोई नंबर आएगा। अब देखिए फिर 4 के बाद हर एक 4 के बाद रिपीटेड होगा, देखिए 3 9 7 1 3 9 7 1 पहला 4 का फेज है, फिर देखिए 3 9 7 1 दूसरा 4 का फेज है, फिर 9 से जब स्टार्ट हो रहा है देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 7, 9 3 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद क्या होगा 1। इसका मतलब किसी भी नंबर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर 4 के बाद सेम फेज रिपीट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी नंबर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नंबर को के ऊपर मान लीजिए 3 टू द पावर 419 होता, ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 419 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 419 टाइम्स ऐसा होगा। तो इतना सारा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग,
इतना सारा अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो क्या करते हैं, ये जो पावर जो है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब किससे डिवाइड करेंगे, पहला पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, डिवाइड किससे, पावर को, किससे, बाय 4। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप में जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हम लोगों को पाना है वहां से रिमाइंडर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिमाइंडर क्या होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। रिमाइंडर यही तो होगा। किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर के 9 तक होता है। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर के 19 तक में कुछ होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 1 होगा। उसी तरह से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब इसका मतलब क्या होगा, उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, तो उस जो भी संख्या दिया गया है, जैसे सपोज दैट 4 टू द पावर 96 है, तो अब ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, इस 4 को ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 16, मतलब 6 आएगा। फिर इंटू 16 मतलब 6 आएगा। फिर 6 6 36, लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, क्लियर है। अगर 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो, ठीक है। 1 अगर आ गया रिमाइंडर तब क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हमारे पास रहता है 7 टू द पावर 1117, ऐसा दिया हुआ है 7 टू द पावर 1117। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड पावर बाय 4। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए पहले ही सिखा चुके हैं कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 1। रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो अब 7 को बस एक बार लिखना है। एक बार लिखेंगे तो सिर्फ 7 आया, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर 7 ही होगा। ओके, अगर मान लेते हैं कि रिमाइंडर 2 आता है, सपोज दैट क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, 9 टू द पावर 29114, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए पता है कि टोटल संख्या को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगर 2 आया रिमाइंडर, इसका मतलब 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1। ओके, अगर रिमाइंडर 3 आ जाए फिर क्या होगा, रिमाइंडर अगर 3 आ जाएगा, सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास है 2 टू द पावर 1 2 4 3 ऐसा दे देता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। तो पावर को डिवाइड करके क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करना होता है, सारा संख्या को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो इस 43 को डिवाइड करेंगे। 43 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 3। तो अगर 3 आया तो फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो कितना हो जा रहा है, 8। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 8। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक ही बात को 2-3 बार हम इसलिए बोले हैं ताकि आपके माइंड में एडजस्ट हो जाए और वो याद हो जाए, इसलिए हम बार बार बोले कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग सिर्फ उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। ओके, अब सपोज दैट ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे भी डिजिट से, कुछ ऐसे भी सम है जिसके लास्ट डिजिट का भी चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 0 का पावर कुछ भी रहे n, हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये तो पता है। 1 का पावर कुछ भी रहे लास्ट में,
ये पता है कि 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो आपस में क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 ही होगा हमेशा लास्ट में। फिर बताइए जल्दी से और क्या होगा, तो 5, अगर 5 टू द पावर n है, ठीक है, तो कितना बार भी गुना करेंगे आप 5 को, 1 2 3 4, एक डिजिट तो लास्ट में इसका 5 ही आएगा। 5 के बाद क्या है 6 का भी पावर n है तो इसके लास्ट डिजिट में क्या होगा 6 ही आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आप चाहे तो पावर 4 को भी थोड़ा सा याद करके रख सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 4 में क्या होता है, 2 टू द पावर 4 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 16 होता है तो लास्ट में 6 आएगा। 3 टू द पावर 4 में क्या होता है, जल्दी से बताइए, तो 81 होता है, ये याद रख लेंगे कि अच्छा 3 में 1 आएगा लास्ट में। 3 के बाद 4 टू द पावर 4 क्या होता है, 256 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 आएगा लास्ट में। 5 टू द पावर 4 तो 5 है, उस पर कुछ भी पावर हो तो लास्ट में 5 ही आता है, इसका मतलब ये 5 ही आएगा जो कि 625 होता है। अगर 6 टू द पावर 4 हो तो 6 का भी पता है, कुछ भी हो हमेशा लास्ट में 4 ही होता है, और 6 टू द पावर 4 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, 1296 होता है। ठीक है, इसको ऐसा ही छोड़ दे रहा है। ठीक है, 7 टू द पावर 4, अब 7 को देखें तो 7 टू द पावर 4 कितना होगा 49 इंटू 9 81, तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, फिर 8 टू द पावर 4 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, फिर 9 टू द पावर 4 कितना होगा 1 होगा। तो देखिए मैक्सिमम में क्या आता है, मैक्सिमम में 6 यहां पर है, 6, फिर देख लीजिए 6, फिर 6, ठीक है, फिर 6, ठीक है, 3 के साथ और 7 के साथ और 9 के साथ 1 आता है, तो याद रखना भी आसान है। जो 5 को छोड़ दे, ठीक है, 6 वाले को तो पता ही कि 6 ही होगा। बाकी हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर इवन है, अगर इवन है जिस पर कि चेंज होता है तो लास्ट में 6 आएगा। अगर ऑड है जैसे 3, 7 और 9, 5 में तो पता है कि लास्ट में 5 आएगा, अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। याद रहेगा बिल्कुल। क्या याद रखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, अगर इवन है, इवन का पावर n तो लास्ट में क्या आएगा 6, n क्या होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, इवन में ध्यान दीजिएगा, इवन जितना भी है देखिए 2 4 6 8 सारा में इवन है तो क्या होगा n होगा। अगर इवन में 0 रहेगा, अगर इवन में 0 रहा, इस पर पावर n रहेगा तब तो लास्ट में 0 आएगा। ये इवन की कहानी हो गया। ऑड की बात करते हैं, अगर ऑड का पावर n रहा, ठीक है, 4 से डिविजिबल है तो ये सारा का सारा क्या है 4 से डिविजिबल, हम 4n कर दे रहे हैं, 4n 4 से डिविजिबल है तो लास्ट में क्या आएगा 1। ठीक है, ऑड में किसे छोड़ करके, तो 3 और 9 को छोड़ करके, सॉरी 3 और 9 और 7, ठीक है, 3 7 9 और 1 वाला के साथ भी, अगर 1 भी रहा तो 1 का भी पावर 4 रहेगा तो क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 3 7 9 सबके लास्ट में क्या होगा 1, सिर्फ किसको छोड़ करके, सॉरी 5 को छोड़ करके। ऑड में यहां पर क्या होगा, अगर 5 पर पावर कुछ भी रहा 4n तो इसका वैल्यू लास्ट में क्या होगा 5 होगा। तो हम याद रख सकते हैं कि इवन वाला पर अगर 4 से डिविजिबल आ जाए तो लास्ट में 6 होगा, ऑड वाला पर अगर 4 से डिविजिबल आ जाए तो लास्ट में 1 होगा। कहानी खत्म हो गया है। तो अब देखते हैं फिर क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 4 5 7 का पावर 84, ठीक है, इसके लास्ट डिजिट क्या होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है क्या 7, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1। ठीक है, फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास है 1 2 1 4 3 9 टू द पावर 1 2 1 ऐसा दिया है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अरे 0 तो नहीं आया, 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 9 सिर्फ एक बार गुना होगा, तो एक बार गुना होगा तीनों डिजिट क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। फिर देखते हैं, अगर सपोज दैट 1 5 7 6 2 पर पावर है आपका 1 2 8 2 8 ऐसा दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या था
4 से डिवाइड करना है, किसे? रिमाइंडर को। रिमाइंडर को 4 से डिवाइड किया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका मतलब 2 है, इवन है, तो इवन है तो क्या होगा? लास्ट में डिजिट 6 होगा, है ना? पढ़े हुए हम लोग कि इवन रहने से लास्ट में डिजिट क्या आ जाता है? 6 आ जाता है हमारा आंसर। ओके, क्लियर है? फिर देखते हैं अगर 1 4 4 1 2 8 टू दी पावर 1 2 6 आ जाता है। फिर क्या करेंगे? पहला स्टेप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अरे रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब यूनिट डिजिट को 2 बार गुना कर दो। 8 इंटू 8 क्या होगा? 64। लास्ट में क्या आया? 4। दैट मीन्स इसके यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएंगे? 4। ओके, क्लियर है? अब देखिए फिर से इसे एक स्टेप में चेंज कर देते हैं कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे। स्टेप 1 जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या होगा? स्टेप 1 क्या करेंगे? फर्स्ट डिवाइड पावर बाय 4। डिवाइड करके क्या करना होता है? रिमाइंडर निकालना होता है। तो स्टेप 2, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। डिवाइड करके क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना होता है। रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तब क्या सिचुएशन होगा? तो हम लोगों को पता है कि ऑड का पावर अगर 4n है तो लास्ट में क्या होगा? 1, और इवन का अगर पावर 4n है तो लास्ट में क्या होगा? 6। क्लियर है? अब देखिए ये तीनों ही केस में, इस तीनों ही केस में 1 आए, 2 आए या 3 आए, जो भी रिमाइंडर आए उतना टाइम क्या करते हैं? यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वी मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेस, है ना? वी मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेस 1 2 और 3 टाइम। ठीक है, एक बार या दोबारा या 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जैसा रिमाइंडर आएगा। अगर एक बार आया तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार आया तो यूनिट प्लेस मान लीजिए 8 है तो 8 गुना 8 2 बार गुना होगा। अगर 3 आया यूनिट प्लेस मान लीजिए 4 है तो 4 इंटू 4 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके, अब फिर एक और देखे थे कि अगर 0 रहा, 0 का पावर n कुछ भी रहा तो लास्ट में हमेशा 0 रहेगा। 1 का पावर n कुछ भी रहेगा तो लास्ट में हमेशा 1 रहेगा। फिर देखे थे 5 का पावर n कुछ भी रहा तो लास्ट में हमेशा 5 रहेगा। 6 का पावर n कुछ भी रहा तो लास्ट में हमेशा 6 रहेगा। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट प्लेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन यूनिट प्लेस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यूनिट प्लेस को किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके।